कारगिल विजय दिवस शौर्य, बलिदान और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक। कारगिल की गूंज, सिंदूर की पुकार। कारगिल क्या है? सरहद से सटा पिछली तारीखों में अनछुआ शांत इलाका, या गोलों के शोर में डूबा एक धरती का टुकड़ा। कारगिल क्या है? जाबाज सैनिकों द्वारा बर्फ की चादर पर बायनेट से लहू से लिखे जय हिंद के अक्षर। कारगिल क्या है? तोपों के गोलों से ऊपर सुनाई देता भारत माता की जय। कारगिल क्या है? राष्ट्र प्रेम में राष्ट्रीय नेतृत्व के अटल विश्वास का उदाहरण, वीरता और बलिदान का चिरकालीन प्रमाण। भारत के अजेय, अमर, अखंड रहने का जन जन का विश्वास। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं कारगिल युद्ध की बारीकियां। 2 मई 1999 को लेह के कारगिल के पास गरकाव गांव के एक चरवाहे ताशी नामग्याल को अपना याक ढूंढते समय पर्वत चोटी पर 6 लोग, जिनमें से कुछ के पास बंदूकें भी थी, जिसकी उसने तुरंत सूचना नजदीकी भारतीय चौकी को दे दी। वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण कर कश्मीर और लद्दाख की जीवन रेखा कट कर देना चाहते थे। पाकिस्तानी घुसपैठिए काक्सर, मशको, द्रास और कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। द्रास की चोटियां नेशनल हाईवे की इतनी नजदीक थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भी सैन्य वाहन चलना बमुश्किल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुश्मन के खिलाफ तीनों सेनाओं को कूच करने का आदेश दे दिया। मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। थल सेना ने ऑपरेशन विजय, वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर दुश्मन पर धावा बोल दिया। भारतीय सेना ने एक एक कर मस्को, द्रास, काक्सर और बटालिक सेक्टर एरिया में जीत हासिल की। तोलोलिंग पॉइंट 5140 व टाइगर हिल की लड़ाई अत्यंत कठिन थी। सबसे आखिरी में बटालिक सेक्टर के घुसपैठियों को खदेड़ा गया। कारगिल युद्ध के दौरान 4 बहादुर सैनिकों को उनके असाधारण साहस और बलिदान के लिए वीरता का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 पर कब्जा किया और अकेले ही कई दुश्मनों का सफाया किया, और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पॉइंट 4875 पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 111 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर बहादुरी की इबारत लिखी और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर 15 गोलियां लगने के बाद भी हमलों का नेतृत्व किया और विजयश्री दिलाई। एवं जम्मू कश्मीर के 13वीं बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार ने 16,000 फीट की ऊंचाई की एक सामरिक चोटी पर जीत दिलाई। पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था। मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जवान तिरंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुंचना चाहता था। नमस्कार, मैं तृप्ता थापर
लेकिन मुझे जाना जाता है कैप्टन विजयन थापर की माता के नाम से, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आज हम सब उन 527 जांबाजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कारगिल युद्ध में अपने देश के लिए दे दिया। उनका ये बलिदान हमारी आज की पीढ़ी, ये जनरेशन और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। देखिए, जब एक सैनिक को बॉर्डर पे दुश्मन के साथ लड़ते हुए गोली छलनी कर जाती है, तो वही गोली हजारों किलोमीटर दूर बैठी उसकी माँ के दिल में वो लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा घाव है जो कभी भी नहीं भरा जा सकता। रुकती नहीं कभी दास्तान वीरों की, अब सिंदूर ने पुकारा है दुश्मन को पस्त करने देश ने, फिर वीरों को ललकारा है। पहलगाम की शांतवादी हमेशा सुकून की मिसाल थी, लेकिन 22 अप्रैल की दर्दनाक सुबह जब आतंक की आग वहां गिरी तो देश की रगों में खून खौल उठा। यह हमला केवल आतंक नहीं था, यह भारत की संप्रभुता को ललकार था। इसका उत्तर देना आवश्यक था। भारत मां के सपूतों ने संकल्प लिया और पूरे विश्व को संदेश दिया। रहमी से मारा है। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनी। 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। 9 से अधिक ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। चूक मुझसे होती नहीं, हर दुश्मन मुझसे घबराता है। ब्रह्मोस है नाम मेरा, दुश्मन का विनाश करता हूं मैं। पाकिस्तान के 8 मई 2025 के ड्रोन हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और हवाई हमलों द्वारा 11 बेस नष्ट कर दिए, जिससे पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। इस ऑपरेशन की रणनीति सटीक और लक्ष्य भेदी थी। वो भारत के साहसिक नेतृत्व, वैज्ञानिकों की क्षमता और सैनिकों की निष्ठा का प्रतीक थी। ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस की स्थिति में यह जारी रहेगा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे देश में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।
देश सरहद पर तैनात रणबांकुरों का हमेशा कर्जदार रहेगा, जिनके शौर्य व बलिदान के कारण सीमाएं आज भी सुरक्षित हैं। चाहे दुश्मन कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे बिजली की कड़क या आग हो, चाहे आंधी तूफान या सैलाब हो, मां मैं तुम्हारा पुत्र दुश्मन से हर हाल में निपट के आऊंगा, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा।